उसके परिवार का कोई जो है आईएसआई में है, उसके परिवार का कोई जो है पाकिस्तानी सेना में है, उसके परिवार के लोग जो है कुछ दूसरी गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, तो लोगों को प्रेम तो पागल होता है, प्रेम दीवाना होता है। ये न देश की दीवार देखता है, न धर्म की दीवार देखता है, न बिरादर और ज़ात की दीवार देखता है। ये कभी दिल लगा दीवार से तो फिर परी क्या चीज़ है, ये कहा गया है। तो सर क्या लगता है सीमा हैदर जिस प्रकार से हमारे देश में आई हैं उनको जाना चाहिए? देखिए, आना और जाना, अगर सीमा हैदर सचमुच में प्रेम किया है उसने और सही में दोनों प्रेमी और प्रेमिका हैं, तो शादी करके अगर वो यहाँ आ रह रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सूचना मिली है, जो पता चला है, जो जानकारियाँ मिली हैं, उस जानकारियाँ ये छन के आ रही हैं कि उसके परिवार का कोई जो है आईएसआई में है, उसके परिवार का कोई जो है पाकिस्तानी सेना में है, उसके परिवार के लोग जो है कुछ दूसरी गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, तो लोगों को ये शक हो रहा है कि वह जो है जासूसी करने के उद्देश्य से, जासूसी करने की नीयत से भारत में आई है और उस आदमी को अपने प्रेम जाल में फंसाई है। तो अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और उसको वापस भेज देना चाहिए। अदरवाइज अगर उसने प्रेम किया है और यह उसके सारे डॉक्यूमेंट अगर सही हैं तो उसको यहाँ रहना चाहिए। और वो जो बता रही है कि मैंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, तो पूरे देश को उसको जो है अपना बहू बना के स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो वह इसके लायक नहीं है। सर आपकी क्या है? सीमा हैदर का मामला ये है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई प्रेम कर रहा है तो दो प्रेमियों के बीच में अगर वो बालिग और वयस्क हैं तो किसी तरह का इंटरफियर करना ठीक नहीं है। लेकिन जहाँ तक देश की अस्मिता, अखंडता और उसकी सुरक्षा का प्रश्न हो, कुछ शुबहा जाहिर किया जा रहा है कि वो आईएसआई की एजेंट हो सकती है। अगर इस तरह का कोई मामला है, भारत की सुरक्षा से संबंधित कोई मामला है, तब विशेष रूप से जांच कराने की ज़रूरत है। और अगर इस तरह का कोई उसकी तरफ से इस तरह की हरकत है तो उसके साथ साथ सचिन भी जिम्मेदार है। दोनों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर किसी तरह का सुरक्षा व्यवस्था को ख़तरा नहीं है तो दोनों प्रेमी हैं, प्रेम से रहने दें। सर जिस प्रकार से वो अपनी डिग्री को बता रहे हैं कि 5 तक पढ़ी है और फर्राटेदार 4 भाषाओं का ज्ञान उसको है, तो क्या लगता है इसमें सच्चाई है? देखिए, बोलने के लिए एक टॉप स्कॉलर पीएचडी को लाइए स्टेज पे खड़ा कर दीजिए, शायद वो 2 मिनट अपनी स्पीच न पेश कर सके। और कक्षा 5 फेल बड़े बड़े स्पीकर पैदा हुए हैं। तो ज़बान से बोलने की एबिलिटी, कलम से लिखने की एबिलिटी, ये अलग अलग होती है। हो सकता है उसके पास इल्म या एजुकेशन या एकेडमिक एजुकेशन न हो, लेकिन बोलने की क्षमता मालिक ने दिया है, बोल सकती है। तो इसमें इफ बट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तो मामला तब क्लियर होगा जब हम भारत के बारे में ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो आईएसआई से टच रखती है। तो सब यहाँ सुरक्षा का मामला है, यहाँ हमें चेकअप करना ज़रूरी है, कायदे से इंक्वायरी करना ज़रूरी है और दोनों की इंक्वायरी करें, सीमा हैदर की भी और उसके प्रेमी की भी। और अगर किसी तरह की खोट मिलती है तो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, नहीं खोट मिलती है तो दो प्रेमियों को प्रेम के साथ जीने का हक है। जी सर, जिस प्रकार से उसका इंडिया में आना हुआ है, दुबई से नेपाल, नेपाल से इंडिया में आई है, बिल्कुल गलत है और इससे साजिश की बू आती है। अगर वो सही होती तो सही रास्ते से आती, कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है। और ये तो आफ्टर इंक्वायरी जांच के बाद ही क्लियर होगा। और सो मोटो किसी के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद कर देना और किसी को निर्दोष कह देना, ये सही नहीं होगा, ये तो जांच के बाद ही। लेकिन सर ये भी बात तो बार बार उठा रहे हैं लोग कि जो अपने पति, जो उसका पति है गुलाम हैदर, वो वहाँ रहते हुए जो पैसा, जो सुविधा देता था और 4 बच्चे भी उसके साथ हुए, उनको नहीं हुई, तो क्या लगता है सचिन के साथ रहेगी? प्रेम तो पागल होता है, प्रेम दीवाना होता है। ये न देश की दीवार देखता है, न धर्म की दीवार देखता है, न बिरादर और ज़ात की दीवार देखता है। ये कभी दिल लगा दीवार से तो फिर परी क्या चीज़ है, ये कहा गया है। तो कोई रोड़ा आड़े नहीं आता।